नौजवान आवाम की पुकार के साथ मैं हूं अनुषा जाफरी और आज के एपिसोड में हमने छापा मारा है सिंध फूड अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की टीम के साथ खुले तेल पर, जो कि खुला तेल बेचा जा रहा है, जो कि कोर्ट की तरफ से बैंड है। ये आप देख सकते हैं, ये फूड अथॉरिटी की टीम अंदर जो है वो दाखिल हो चुकी है और ये खुला ऑयल जो है वो बाकायदा तौर पर बेचा जा रहा है, जिस पर पाबंदी लगाई गई है। भाई इसको बाहर निकालने में थोड़ा काम में आसानी होगी। बाहर टीम जो है वो अंदर दाखिल हो चुकी है। ये देखें, ये टैंक। अस्सलाम वालेकुम बाबा, इधर है बाबा, इधर आए। इधर है, इसको खोलो थोड़ा, इसको इधर है। ये खुले तेल की टंकियां हैं इधर और फूड अथॉरिटी की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। ये निशानदेही की गई है हमारी टीम की जानिब से। खोलो भाई इधर आओ। खोल के किसी कोई बाल्टी वगैरह लगाए तो चेक करवाएं। यहाँ पे कौन है रिस्पॉन्सिबल, उसको बुलाएं। मैडम ये बताइएगा, ये जो इलीगल है या लीगल है? नहीं, लूज़ ऑयल कम्प्लीटली बैंड है हमारी तरफ से, फूड अथॉरिटी की तरफ से भी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पर पाबंदी है। देखिए इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है कि इस पर क्या इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी? अभी इनको हम अच्छे तरीके से जितनी इनके टैंक्स हैं वो सारी हम क्वांटिटी वगैरह देखते हैं इनके पास कितनी मौजूद है, और ये कम्प्लीटली बैंड है। इस काम को हमें सस्पेंड करना जुर्माना कितना होगा इनके ओनर पे और क्या कार्रवाई होगी इनके तो खिलाफ? इनके जितना भी हम इनसे टोटल क्वांटिटी मालूम करते हैं उसके बाद हम अपने डायरेक्टर से अप्रूवल के बाद जितना हो सकेगा फ़ाइन इन पे आयद करेंगे। मैडम ये बताइएगा, ये वैसे उमूमन फूड अथॉरिटी का कितना फ़ाइन होता है ऐसे इलीगल काम? बहुत ज़्यादा, इसमें ज़्यादा फ़ायदा तो आवाम का ही होता है। हमारी कोशिश होती है जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस तरीके की शॉप्स वगैरह जहाँ पे दुकानों को प्रोवाइड हो रहा है, बेसिकली इस ऑयल का मतलब ये होता है कि इसमें कोई फोर्टिफिकेशन नहीं की हुई होती और ये हेल्थ के लिए, ख़ास तौर पे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस पाया जाता है। तो इस तरीके के और भी अगर हमें फाइंड आउट हो जाए तो काफ़ी लोगों की सेहत इससे बच सकती है। मुझे बताइए, इलीगल काम क्यों चला रहे हैं आप? इलीगल कहाँ है ये? इलीगल नहीं है मैडम, ये इलीगल नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये इलीगल है। लूज़ बना हुआ है हमारा लूज ऑयल का। इनको पता है ये बात, इनको पता है ये बात कि ये बैंड हुआ है जी। मैं दिखा सकता हूँ आपको, अभी दिखा देता हूँ। ये कह रहे हैं कि लाइसेंस बना हुआ है, लेकिन लाइसेंस किस चीज़ का है अभी ज़रा चेक करते हैं। मतलब किस तरीके से, ये तो कोर्ट की तरफ से बैंड जो है वो बताया जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से ये बैंड है। लूज ऑयल जो है वो नहीं बेच सकते। और ये एक बहुत बिल्कुल गंदगी चेक करें आप, ये देखिए पूरी गॉड। आप बोले लाइसेंस बना हुआ है और आप लोग आते रहते हो। बना हुआ है हमारा, हाँ। और ये इसी साल भी बना है, पिछले साल भी बना था। तो आपने लाइसेंस जो बनाया है किस चीज़ का बनाया, आप मुझे बताओ। फिर आप तो चावल का भी काम कर रहे हो, आटे का। मुझे लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस में मेंशन क्या है मुझे दिखाओ। ऑयल का है ये। मुझे दिखाई सिंध फूड का लाइसेंस दिखाइए ना। जी इन्होंने जो है वो मेंशन किया हुआ है, देखो। आपने भाई 2 नंबरी करके गलत मेंशन करके बोलने की सर्टिफिकेट बना हुआ है। क्या 2 नंबर की क्या है? 2 नंबरी किया? ये क्या है? पढ़ना आता है? पढ़े लिखे हैं? कितनी क्लास पढ़े हुए हैं? ये ब्रांड कितनी क्लास पढ़े हुए हैं भाई? कितनी क्लास पढ़े हुए ये पूछ रही हूँ। आप इलीगल काम चला रहे हैं भाई, आप इलीगल काम चला रहे हैं, आप इलीगल काम चला रहे हैं। फूड अथॉरिटी की टीम आपके साथ है, आप एक्सेप्ट करें इस चीज को। बंदे आते हैं हमारे पास, आते हैं, ये क्या? मैंने ये नहीं बोला, हर दफा आते हैं। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस बना हुआ है, रिकॉर्ड हमारे पास। आप बोलते हो फीस पे होती है इनकी, फीस पे होती है ना। आप किसको देते हो? मुझे नहीं पता, भाई को मालूम है। भाई को कॉल करें। वो तो गए हुए उम्रे पे गए हुए। कहाँ है पैकिंग ऑयल भाई? पैकिंग ऑयल की जगह पे खुला ऑयल क्यों बेच रहे हो भाई? ऑयल का अभी नाम रजिस्टर करवाया है। अरे मेरे भाई, उर्दू आती है? एक मिनट, एक मिनट, उर्दू आती है? उर्दू आती है मेरे भाई साहब, मेरे प्यारे भाई, उर्दू आती है? कौन सी लैंग्वेज आती है? इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सिंधी। खुला ऑयल किसे बोलते हैं? लूज ऑयल इसी को कहते हैं जो हम बेच रहे हैं। लूज ऑयल का लाइसेंस तो है ही नहीं, ये तो लिखा हुआ है आपने जो है वो पैकिंग ऑयल का आपने लाइसेंस लिया। ऑयल का अलग है। तो भाई ये लूज ऑयल का लाइसेंस कहाँ है? लूज ऑयल तो ये इसी तरीके से। लाइसेंस कहाँ है? मैं एक और दिखाता हूँ आपको। मैं एक चीज़ इसको बता दूं कि इसने 2-3 महीने पहले एक दरख्वास्त दी कि मैं पैकिंग का काम स्टार्ट कर रहा हूँ, कि मैं ये खुला हुआ बंद करूँगा। इसने खुद दरख्वास्त दी थी, तो तब इसने लाइसेंस बनवाया था। तो अभी तक ये खुला हुआ काम कर रहा है, जाने गैर कानूनी काम कर रहा है। गैर कानूनी काम कर रहे हैं। दरख्वास्त दी, दरख्वास्त हमारे पास मौजूद है। इसने लिख के दिया था कि ये मैं आज के बाद ये टैंकियाँ भी उतार दूंगा और मैं अपना काम पैकिंग कराऊंगा। उसने खुद ही बोला 3-4 महीने में हुआ पैकिंग। शिफ्ट करने के लिए उसी में ना, अभी यहाँ पे गैर कानूनी काम चलाएंगे। आ गए थे इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ। लाइसेंस है, लाइसेंस दे। आप CNIC में नाम क्या है आपका? एक मिनट, मोहम्मद अली रहमानी। उस पर गलत लगा सकते हो? CNIC में नाम गलत लग सकते हो? इधर कारोबार आप कुछ और कर रहे हो, लिखा कुछ और रहे हो। आप सही है बात। इस बात को माने कि आप ये गलत लीगल काम कर रहे हैं। उसके बाद आप बिल्कुल इतना गलत है। आप बोले मैं पैकिंग का काम कर रहा हूँ, लाइसेंस भी लिखा हुआ पैकिंग, और यहाँ आप सारा खुला हुआ हाल चला रहे हो।
जो पाबंदी हाल पे है, और आपने खुद दरखास्त दी है। सर पैकिंग का लाइसेंस अलग है, सीन फूड का जो आपका लाइसेंस बनता है, अरे भाई बनता है, सब छोड़ दो, अकेले का नहीं बनता। खुला 30 मिले यहाँ पर मौजूद है, सबका यही लाइसेंस। खुला ये खुले तेल का लाइसेंस का है, जी खुले तेल का लाइसेंस का है। ये तो कोर्ट ने पाबंदी लगाई है, अदालत ने, मौसेस अदालत ने पाबंदी लगाई है। अदालत को चैलेंज कर रहे हैं भाई। आइए अंदर आइएगा, अंदर आए, कैमरामैन से बोलूंगी। ये देखिए ये टैंकी चेक, मैडम ऑयल टैंक, ये सारे के सारे ऑयल टैंक से इनको आप खोल के दिखाएं कि इसमें है ऑयल कि नहीं है। ये बिल्कुल खाली शो टंकी है, आप चढ़ के देख ले। हमारे पास काफ़ी तकरीबन 2 से 3 महीनों का ड्रमों में ऑयल आ रहा है। ये स्टार्ट ये तो पाइप भी ऐसे रखे हुए। स्टार्ट ये तो पहले होता था, पहले आते थे हमारे पास। जब से पाबंदी लगी है, जब से मामला हुए ना, तब से हम ये टंकियाँ तो ऐसे ही पड़ी रही, हम ड्रम में मंगवा के बेचते हैं। मैंने विजिट किया यहाँ पे 5-6 महीने पहले। आपने खुद बोला था कि मैंने दरखास्त दी है कि आज के बाद ये आयल में नहीं भेजूंगा, ठीक है। उसके बाद आप बोल रहे हो कि हमें आपके पास बंद कर दिया। हम ड्रमों में मंगवा के सारी टंकी आपको खाली दिखाई। कौन सी खाली है? ड्रमों में मंगवा के ये खाली है। 2 मिनट एक मिनट। ड्रमों में ये खाली है। निशान दिख रहा है, इतना तेल पड़ा हुआ है। इधर आइए, थोड़ा बच जाए। ये नहीं, इसमें तो देखो कितना प्रेशर है। खाली है, लाइन में तेल होता है। ये जब टंकी भरी हुई होगी ना, इतने प्रेशर से आएगा भी नहीं, बहुत प्रेशर से आएगा। ये खाली है तो ये सब में आएगा, लेकिन ज़्यादा सर बाल्टी लगाया, आप तेल जाया ना करें। ऑयल दिखाएं कितना गंदा है ये। आयल क्या अलग है, और उसका प्रेशर ये ऑयल बेस्ट है। ये देखिए मक्खियाँ भी हैं बीच में यार। ओह गॉड, ओबे खुदा करो यार, अल्लाह की कसम। अबे मक्खियाँ खिला रहे हो आवाम को भाई। ओ भाई अबे अल्लाह को मान, ये खा लेगा मक्खी तुम? मैं खाली बाल्टी ये ऑयल चेक करें, ऑयल की गंदा ऑयल। ये बेचने का ऑयल नहीं, नीचे का उठा के जो हम लोग साइड में करते हैं वो है। आप भाई। शॉप पर लाया अगर इसमें से एक अरे भाई निकल जाए ना, सर इसको सील करें और भारी भाई आप पर बहुत भारी जुर्माना एक तनाएंगे। हम ये खोल के दिखाएं, आप दोबारा छापा मारेंगे। इधर सील करें इसको, परमानेंट सील होगा ये। ये क्या है? ये पाम ऑयल है जो इंडोनेशिया मलेशिया जाता है। पाम ऑयल है, ओलियन जो जिसे समोसे पकोड़े पकवान वाले रेस्टोरेंट वाले ये गंदे पकोड़े समोसे हम नहीं बेचते। ये पाम ऑयल है। कहाँ जाता है? ये जो बाहर रेस्टोरेंट वाले होटल वाले पकवान वाले जाता है ना, वहाँ बेचते नहीं है, कम से कम ये वो डब्बे तो साफ उसी में इस्तेमाल होता है। वो लोग यही लेते हैं। ये बाहर से आता है, हम नहीं तो ये सजाने के लिए रखा हुआ है। कोट कासिम से आता है, अच्छा हम नहीं भाई बता रहे। भाई ये किसी को बेचते होगे ले जाके आगे? हम तो यहाँ पे बेचते अच्छा हैं। ये बेचते तो हो ना। कराची में लोग लेते थे पहले। ये आप देख रहे हैं 8 महीनों का टेंगल लेना। इलीगल काम चलाया जा रहा है। क्यों चला रहे हैं इलीगल काम, मेरी समझ से बाहर है। अपनी चला रहे हैं। हमने पहले भी फूड अथॉरिटी, पहले कोरंगी में हमने छापे मारे, फिर हमने ईस्ट में छापे मारे, अभी हम सेंट्रल में आए हैं। डीजी सिंध फूड अथॉरिटी जो है वो हमसे राब्ते में मुसलसल, और उनके ताउन के साथ हम मिलकर ये काम जो है वो कर रहे हैं। डीजी साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगी, फूड अथॉरिटी की जो है। और ये आप देख सकते हैं कि पहले भी इन्होंने वार्निंग दी है इनको, और वार्निंग देने के बाद भी कहते हैं ना कि कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी, और ये फिर से खुला ऑयल चला रहे हैं। गंदगी चेक करें, मक्खियाँ मरी पड़ी हुई हैं ऑयल के अंदर। मैडम सील कैसे करेंगे और इस पर जुर्माने का क्या? देखिए लूज़ ऑयल एक तो बिल्कुल ही ना गंदे तरीके से वो बनता है, ठीक है, और उसमें हर किस्म की कंटेमिनेशन पाई जाती है, तो उस पर कम्प्लीटली बैंड है। दूसरी बात, उसमें ऑक्सीडेशन पहले ही हो चुकी होती है, क्योंकि ये उसका तो ख्याल रखते नहीं है, धूप में रख देते हैं और सारी गंदगी उसमें शामिल हो जाती है। उसके बाद हमारे सिंध फूड में एक ऑयल पे जो भी एडिबल ऑयल है उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास विटामिन ए एंड डी की फोर्टिफिकेशन होना लाजमी है ऑयल में, तब वो जाके आप उसको अप्रूवल करके अपना जो है रजिस्टर करवा सकते हैं। इन्होंने कोई भी सैंपल हमें नहीं दिखाए, ना इनके पास कोई सैंपल की रिपोर्ट है कि उन्होंने हमारी लैब में जमा करा के जो है वो उसको सर्टिफिकेट हासिल किया है। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि पैकेजिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से उन्होंने वो गलत वो बनाया हुआ रजिस्ट्रेशन, उस पर भी हम मज़ीद कार्रवाई करेंगे, उसको भी सर्टिफिकेट को हम कैंसिल करवाएंगे। और इस पर हम अभी फ़िलहाल इसको सील कर रहे हैं, ठीक है, और सील करने के बाद इनके हम सैंपल लेंगे। सैंपल कलेक्ट करने के बाद इन पर हम मज़ीद अपनी सिंध फूड की तरफ से भी कार्रवाई कराएंगे, और जो फ़ाइन का है जहाँ तक, तो वो हम इन पे 2 लाख तक हम अभी फ़िलहाल फ़ाइन कर रहे हैं। 2 लाख का जुर्माना जो है वो इन पर आयद किया जा रहा है, और ये सील किया जा रहा है। 2 लाख का जुर्माना इन पर आयद कर दिया गया है और इसको सील किया जा रहा है फूड अथॉरिटी की जानिब से। आगे चल के आपको ऐसे ही दिखाएंगे कि किस तरीके से कराची भर में फूड अथॉरिटी से बच के ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। और हमारा जो प्रोग्राम है अवाम की पुकार NTN न्यूज़ के ऊपर,
हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर कि खुला तेल बेचा जा रहा है जो कि इलीगल है, गैर कानूनी है। और फिर बात यहाँ आ जाती है कि ये कहते हैं कि हमारे पास लाइसेंस है, तो लाइसेंस भी इन्होंने गलत तरीके से बनाया हुआ है। फिलहाल इसको हम सील करके जो है वो इन पर 2 लाख का जुर्माना जो है वो आयद कर रहे हैं। और ये सील होगा, कैसे सील होगा आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। मैं 4-5 महीने पहले आया था, वो मुझे आप रिपोर्ट दिखाओ कि आपने खुद बोला था कि मैं ये चीज़ बंद कर रहा हूँ, मैं अपने नाम से एक ब्रांड कंपनी बना के पैकिंग करके आगे भेजूंगा। उसको 5 महीने हो गए, उसके बाद आप ऊपर बोले कि मेरा सिंध फूड अथॉरिटी वालों से ताल्लुक है, मैं जाता हूँ और ये करता हूँ। ये नहीं बोला ये सर, मैंने नहीं बोला ये, आप एक बंदा तो बताओ। मैंने ये नहीं बोला। आप क्यों बार बार ये बात जिक्र कर रहे हैं? आप मुझे रिकॉर्ड दिखा दें, मैंने आपको ये कहा। मैंने अभी आपका ऑफिस से रिकॉर्ड बनाया जो आपने लिख के दिया है कि ये चीज़ मैं बंद कर रहा हूँ, आपने खुद लिख के दिया है। टैंकर ही मंगवा नहीं रहा, पहले टैंकर आते थे, मेरी टंकियों में ड्रमों में आ रहा है, लेकिन एक सिस्टम तो चलाना होता है, ऐसा ऐसा होता है ना, इतना बड़ा काम क्यों चला रहा है तुम्हारी मुझे पता पता है नहीं क्यों चला रहा है तुम्हारी। टंकी मंगवाए है, रिफिल करके भेज। आप बताएं, घर पे बढ़िया है। चाहिए पकड़ो, है तो लूज ऑयल। टैंकर मंगवाते थे, उसमें पाबंदी लगी, टैंकर मंगवाना बंद कर दी। टैंकर पे पाबंदी नहीं लगी, लूज ऑयल बेचने पे पाबंदी है मेरे भाई। बड़ी क्वांटिटी में माल आता था, फिर वो चाहे वो बड़ी क्वांटिटी हो चाहे वो छोटी क्वांटिटी हो, कोर्ट अदालत को मानते हैं, मतलब एक अदालत को मानते हैं। एक बात है, अदालत को मानते हैं, अदालतों को मानते हैं। बिल्कुल मानता हूँ, सिटी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। अदालत को चैलेंज, ये तो अदालत को चैलेंज कर दिया आपने। चैलेंज करने वाली बात नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ आपको कि पहले टैंकर आते थे, टैंकर अब बंद हो गए। टैंकर मंगवा के ड्रम में मंगवा के हल्का फुल्का चल रहा है, वो हम पैकिंग की तरफ जाने में लगे। एक तो चोरी ऊपर सीना चोरी। अरे मेरे भाई, बात ड्रम की, टैंकर की नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये लूज ऑयल आप बेच रहे हैं। इट्स वेरी क्लियर, कैमरे के अंदर रिकॉर्ड है। फूड अथॉरिटी की टीम हमारे साथ है, हमने छापा मारा है, हमारी प्रोग्राम ने छापा मारा है, हमारी टीम ने छापा मारा है, सिंध फूड अथॉरिटी ने छापा मारा है। 5 महीने का आपको टाइम दिया था, लास्ट वार्निंग दी थी आपको, आपने उसके बाद भी कोई नहीं किया। आप इलीगल ये काम चला रहे हैं, ये इलीगल है। चाहे वो डीजी सिंध फूड अथॉरिटी को दिखा दे, वो भी ये बोलेंगे इलीगल है। तो आप एक खुद जो इलीगल काम चलाता है वो ये बात नहीं बोल सकता कि मैं लीगल काम चला रहा हूँ। चोर कभी ये नहीं बोलता मैं चोर हूँ, चोरी करने वाला कभी ये नहीं बोलता मैं चोर हूँ। तो आप इलीगल काम चला रहे हैं, आप पर 2 लाख का जुर्माना आयद किया जा रहा है और आप ये सील किया जा रहा है। आइंदा उम्मीद करती हूँ दोबारा आप ये नहीं खोलेंगे, नहीं तो दोबारा। ना टंकियों में माल है, ना इतनी क्वांटिटी में सर जी इलीगल समेटा तो है लेकिन चला रहे हैं। खत्म कर दिया है, हम वैसे ही फंसे पड़े इसी वजह से कि सर आप 2 लाख का जुर्माना जरा इनके ऊपर आयद करें, ये सील करें। अगर दोबारा खुलेगा मैं फिर आऊँगी इधर, फिर छापा मारूंगी। मैंने बता दिया, मैं अपने बंदे यहाँ छोड़ के जाऊँगी इन्फॉर्म। आपकी मर्जी, आपकी गलत बयानी भी कर रहा है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। जो गलत पे सर कानूनी कार्रवाई भी होगी सर। बयानीबाजी कर रहा है कि मेरे पास जो है कोई लिखत नहीं, इसने हमें खुद लिखत करके इसने दिया है रिटर्न में कि मैं ये चीज़ बंद कर रहा हूँ। सीधी सीधी FIR है आप पे। खुद ये आया हूँ, रिटर्न में इसने लिख के दिया है कि मैं ये चीज़ बंद कर रहा हूँ, अपनी पैकिंग चला रहा हूँ। इसने पैकिंग के लिए जो ऊपर दरखास्त दी हुई है, 5 महीने से पैकिंग इसके पास नहीं आई है। मेरे पास FIR है फूड अथॉरिटी की जानिब से, मक्खियाँ मरी पड़ी हुई हैं। पहले मैंने लाइसेंस बनवाया पैकिंग। भाई सब हो गया। 2 महीने से पहले पैकिंग का अनहाइजेनिक कंडीशन है, शिफ्ट हो रहे हैं, अनहाइजेनिक कंडीशन है। आप कहीं भी शिफ्ट हो, आप खुला ऑयल नहीं बेच सकते। दैट्स इट। पैकिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। 5 महीने से समेट है, वो आपने पहले नहीं भाई, इलीगल काम एक दिन भी नहीं चल सकता। कौन सी किताब में लिखा है कि आप जो है वो इलीगल काम चला सकते हैं? आप मंशियात बेच रहे हो, आप बोलोगे नहीं मैं मंशियात का कारोबार खत्म करके कुछ और बेचने जा रहा हूँ। कासिम से आती है कंपनियों, भाई कहीं से भी आए, कहीं से भी आए, कहीं से भी आए, कहीं से भी आए, लेकिन बेच रहे हैं आप खुला ऑयल, ये इलीगल है। तो ये जो आगे से आते हैं उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होगा? भाई वो तो पैकिंग के लिए जाते होंगे ना आगे। आप जो ये चला रहे हैं इलीगल है, बस मैंने आपको ये बता। ठीक है, सर क्या कार्रवाई करेंगे? इसको प्रॉपर और इन पे चालान करेंगे और उसके बाद भी इसको रिविजिट होगा। अगर ये अपनी कंडीशन नहीं सुधारते हैं तो दोबारा से इन पे भारी जुर्माना होगा और मज़ीद कार्रवाई होगी। अच्छा ना, मैक्सिमम 5 लाख का होता है फूड अथॉरिटी का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 लाख का हो रहा है आप पे जुर्माना। अगली बार अगर फिर खुला होगा 5 लाख का जुर्माना आप पे करवा के जाएंगे। आगे की कार्रवाई मज़ीद आगे बढ़ाते हैं कि देखिए ये जो है वो सील लगाई जा रही है फूड अथॉरिटी की जानिब से, उसको सील कर दिया गया है। मैडम जुर्माना कितने का किया गया? इन पे 2 लाख का हमने जुर्माना किया। कहीं 2 लाख का जुर्माना इन पर आयद कर दिया गया है और सील लगा दिया गया है। आगे मज़ीद आपको चल के दिखाएंगे। बेसिस पे हमने जुर्माना किया है, यहाँ पे सारी चीज़ें हमने मेंशन की हैं कि किन किन बेसिस पे जो है हमने इन पे जुर्माना किया। एक तो इनके पास लाइसेंस वैलिड मौजूद नहीं है, दूसरा इनकी कंडीशन जो है वो ऑलरेडी अनहाइजेनिक है, जिसमें ये ऑयल की पैकेजिंग या जो भी रिफिलिंग कर रहे हैं
उसके बाद लूज़ ऑयल जो कम्प्लीटली बैंड है उसको ये चला रहे हैं, और तीसरा इन्होंने कोई भी पैलेट्स वगैरह नहीं रखे हैं, डायरेक्ट ज़मीन पे रखा जी। है, ठीक है। और कोई भी MRDs, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, लेबलिंग किसी भी चीज़ मेंशन नहीं है, तो हमारी तरफ से बैंड है, इस वजह से हम इनको सस्पेंड कर रहे हैं और ये इन पे पेनल्टी है। ये इन पर 2 लाख का जुर्माना लगा के इसको जो है वो ये सील कर दिया गया है। हम मज़ीद आगे चल के आपको दिखाएंगे, मज़ीद ऐसी जगहों पर काम चल रहे हैं, वहाँ पर भी फूड अथॉरिटी की टीम के साथ छापा मारेंगे। अच्छा जी, एक और जगह पे पहुंच चुके हैं। 2 दुकानें इधर खुला तेल बेचा जा रहा है। किस तरीके से बेचा जा रहा है, फूड अथॉरिटी की टीम हमारे साथ मौजूद है, आइएगा। ये खुला तेल यहाँ पर भी बेचा जा रहा है। गंदगी इतनी है, मक्खियाँ दिखाऊंगी मैं आपको, पहले तो पीछे चाहिए मक्खियाँ दिखाएं, इधर गंदगी दिखाएं, ये गंदगी चेक करें। ये देखें, ये ड्रम ये बेचने जा रहे हैं, ये ट्रकों में भर के। इधर आइए, अंदर आए। अच्छा, 3 भरा हुआ है। हाँ, ये तो इलीगल है, कैसे बेच रहे हैं? अपना तेल बेचना इलीगल है, कैसे बेच रहा है? सेठ का है? कहाँ है सेठ को बुलाओ, सेठ को बुलाओ भाई, कौन है सेठ साहब? आ जाए इधर, जो भी है। कौन है सेठ? सेठ साहब, ये इलीगल काम क्यों चला रहे हैं? ओनर हम नहीं है, हम भी खुद जॉब करते हैं, ओनर यहाँ नहीं होते हैं। तो आप करें, हमारे सामने उन्हें कांटेक्ट करें, मोबाइल नहीं, आप भर देगा फिर 5 लाख का जुर्माना इसका, ठीक है? 5 लाख का जुर्माना करवाते हैं आपको इस पर। सर 5 लाख का जुर्माना काटेगा, कॉल करें हमारे। करे मोबाइल नहीं है मेरे पास। आ जाएंगे तो यहीं होना ही खड़ा हुआ, तो मैं तो बाहर कब से चला रहे हो भाई ये काम, कब से चला रहे हो से क्या बोलूँ, आप तो उल्टी इतना काम कब से चला रहे हो? 1 महीना हुआ है। किसकी परमिशन से चला रहे हो? कोर्ट की, अदालत की, सिंध फूड अथॉरिटी की, किसकी? गैर कानूनी है। एक तो चोरी, ऊपर सीना चोरी। बता दो भाई, 5 लाख का जुर्माना करवाऊंगी बोलकर मैं। अल्लाह करम करने वाला है। मेरा नाम फैसल है, आप मेरा नाम फैसल है, आप मेरे को वो कर दें, खत्म कहानी। आप बोले आप ओनर हैं? तो मैं ओनर हो जाता हूँ आपके लिए, और बोले आप, मैं आपके लिए अभी ओनर हूँ, मैं हूँ आपके लिए, मैं अभी ठीक है ना, आप हमारे ओनर हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मोहम्मद फैसल है। इसको मैडम को ऐसी बात थोड़ी, इनको करो, इनको लेकिन आप सच तो बोले ना, अगर आप हैं तो आप बता दें। जिम्मेदारी है ना यहाँ पे मैडम। जिम्मेदार, हमने आपसे एक सवाल किया है, आप ओन कर रहे हैं शॉप को, बस बात। मैं कोई इसको हम लिख देते हैं लेटर पे। ओके, नो इशू। सर कितने का जुर्माना होगा? इनको जुर्माना इनको 3 लाख का जुर्माना कर। शॉप का नाम बताएं अपनी। BS ऑयल है, BS ऑयल। ये इलीगल है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि खुला तेल बेचा जा रहा है गंदगी से, और फिर पहले बोलते हैं ओनर मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, आ जाएगा, अभी मैं ओनर हूँ, उड़ के नहीं आ जाएगा ओनर। दिमाग के स्क्रू ऐसे ढीले हुए हैं कि पता ही नहीं है, बितक गए कि बात कैसे करनी है, कुछ नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता। फूड अथॉरिटी की 2 खवातीन साथ है, एक मैं साथ हूँ, 3 खवातीन है, कुछ नहीं पता। इन पर 3 लाख का जुर्माना जो है वो हम आयद करवाएंगे। अब जब 3 लाख का ये जुर्माना भरेंगे फिर इनकी अकल ठिकाना आएगी बिल्कुल। ये खुला तेल है, ये बेचा जा रहा है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, इधर दिखाएं, इधर दिखाएं, ये देखें, ये ऐसे तेल बेचा जा रहा है। अच्छा, ये वैसे हमारे भाई हैं, ये यहाँ के यूनियन के जिम्मेदार हैं, समझ भाई खुद आए, हमने उनको बुलाया, ये भी आए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये खुला ऑयल क्यों बेचा जा रहा है? खुला हुआ ऑयल देखें, वो पीछे से इस तरह आता है ना, जैसे पोर्ट कासिम के अंदर इनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं रिफाइनरी की, तो वहीं से ये इस तरह तो वहाँ से आता है, लेकिन शॉप में क्यों बेचा जा रहा है? ये तो अदालत की तरफ से पाबंदी है। पैकिंग ऑयल हो सकता है, खुला ऑयल तो अदालत ने बैन किया है ना, ये लीगल काम तो नहीं है ना। अगर ये लीगल होता तो फिर समझ भी आता। देखिए मेरी बात सुने, इस SOPs पे तो हम गिल्टी हैं, हम अपने आप को वो कर रहे हैं, मैं इंशाल्लाह बंद करवाता हूँ, ठीक है? अब्दुल समद मेमन। जी, अब्दुल समद मेमन साहब यहाँ पर आ चुके हैं, यूनियन ये देखते हैं, और ये अच्छा इनिशिएटिव इनकी जानिब से कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और बंद कर रहे हैं। लेकिन ये जो दुकानदार साहब हैं, इनकी तो ज़ुबान गुज़ारी आसमान पर चढ़ी हुई थी। खैर, 3 लाख का जुर्माना जो है वो इन पर आयद किया जा रहा है और वसील किया जा रहा है उसको, और मज़ीद आगे चल के आपको निशानदेही करवाएंगे। इससे पहले भी हमें एक बंद करवा कर आए, ये भी बंद होगा,
देखिए मुजरे सेहत है, इलीगल काम है, नहीं चलाइए, अलाउ नहीं है। ना ही अदालत ने आप लोगों को इस चीज़ का ऑर्डर दिया है, ना ही सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से आप लोगों को इस चीज़ का इजाज़त दी गई है कि आप लोग खुला तेल बेचें। खुले तेल से कई बीमारियां लाहक होती हैं। आप लोग किस रेस्टोरेंट में बेच रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं, क्या है, कुछ नहीं पता। पीछे से आता है टंकियाँ, भाई ये देखें किस तरीके से जो है वो ये किस तरीके से ये देखिए ड्रम्स रखे हुए हैं और ड्रम्स में जो है वो रख कर ये बेचे जा रहे हैं। ये हम पहुँचे हैं जो यहाँ पर मिठाइयाँ, गुलाब जामुन, बच्चों की चीज़ें बनाई जाती हैं। बहुत ही गंदे तरीके से ये बनाया जा रहा है। इधर आइएगा, आइए बिस्मिल्लाह, आइए देखिए अनहाइजेनिक। ये देखिए सब में यही कंडीशन है, सब में फ्लाइज मरी पड़ी हुई हैं। मक्खियाँ मरी पड़ी हुई है और इसी में गुलाब जामुन बना के खिलाते हैं ये लोग। ये देखिए, इधर आए कैमरामैन को, इधर आए। ये देखिए एक्सपायर चीज़ बच्चों को खिलाई जा रही है। ये देखें, ओ लेबर डिपार्ट क्या करते हो बेटा? ऐसे ही आए। क्या कर रहे हो, सच बताओ ऐसे ही आए। बेटा, क्या कर रहे हो? मैं अपनी मम्मा के साथ आया हूँ। क्या करना है? हाँ, ऐसे ही आता हूँ मम्मा के साथ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम आपके ग्लव्स किधर हैं? मैडम ग्लव्स कहाँ हैं? अनहाइजेनिक कंडीशन में आप आ रही हैं ये। ना तुम्हारी उम्र कितनी है? 15 साल। तुम तो अंडर एज हो, कैसे काम कर रहे हो? इधर इधर आए। ये रबड़ कितनी गंदी रबड़ है ये, क्या है ये? क्या बना रहे हो ये? मुरमुरा। कितना गंदा है ये क्या है ये? ब्रश उठाओ, ये कितना गंदा है? साफ है? इसकी हालत दिखाओ। छोड़ दो, छापा पड़ गया बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। मेरा सर साफ है? काम के दौरान है, जैसे ऑन किचन होता है थोड़ी बहुत। सर अच्छा एक सेकंड सर, एक सेकंड। मैडम आप सर इधर आए। मैडम आप भी आइए, इधर आए सर, इधर आए प्लीज सर, इधर आए कैमरामैन। मैडम आप भी आइए सर, इधर आए आप, इधर आए। इधर आके मुझे बताइएगा ये कौन सी जगह है? ये स्टॉक है, स्टॉक रूम है खाली। स्टॉक में क्या करते हैं मतलब यहाँ पर आप? क्या चीज़ नहीं, ये तो सब कबाड़ी को जाता है। क्या चीज़? क्या सामान रखते हैं आप? ये काटन वगैरह है, बर्नियाँ वगैरह है खाली। क्या करते हैं इसमें? ये पैक होता है माल? अच्छा इधर आए। ये क्या है सर? ये सब कबाड़ी को जाता है, वेस्टी से ये जमा होता है 10-15। हाँ, ये 10-15 दिन में आते हैं, कबाड़ी ले जाते हैं, सब कबाड़ी को जाते हैं। नहीं बना नहीं रहे, ये वेस्टी से तो जाता है। ये कपड़ा उठाइएगा अपने हाथ से, और देख के उल्टी हो रही है। ये साफ है? ये मैम देखिए सर, आपकी नज़रिए में नहीं है, मैं तस्वीर सर करता हूं, लेकिन मेरी बात सुने थोड़ा सा। ये काम के दौरान जब इस पे दिन भर सुबह से इस पे लग रहे हैं ना, तो ये अभी शाम में वाश होगा। सर बंदा तो वही खाएगा ना, कैसी बात कर रहे हैं आप? सेंसलेस बात कर रहे हैं आप मेरे सामने। आर यू इन योर सेंसेस? ये गंदा है। आप पे तो 5 लाख का जुर्माना बनना चाहिए। चल कैसे रहा ये सील करवाएंगे हम? सर आप खोल के दिखाएं दोबारा आगे। सर ये सील होगा, मैं खोलने नहीं दूंगी। आप बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं, छोटे बच्चों की। आप लोगों की, आपका एक जगह भी साफ नहीं है, उल्टी हो जाएगी भाई। आप कब सुधारेंगे उसको? हम आप अल्टीमेट टाइम देंगे, सस्पेंड करेंगे इसका, आपका पूरा जो लाइसेंस है सील करेंगे, उसको सस्पेंशन होगी इसकी। 5 लाख का जुर्माना आप पे तो कम से कम बनना चाहिए सर। मैं बता रही हूँ, अगर आपने खोला मेरे ये प्रोग्राम के एंड होने के बाद, मैं फिर छापा मारूंगी और अगली बार मैं कोशिश करूंगी डीजी साहब को खुद लेकर आऊँ। आगे आइएगा प्लीज। मतलब आप लोग ये सर, ये इधर आए सर, इधर आइएगा 1 मिनट, इन्हीं से पूछेंगे ना। इधर तो आए ना सर। अरे सर इधर आके गलती कैमरे में बता देंगे। सर ये क्या है? ये गलती है, बिल्कुल मक्खियाँ पड़ी हुई हैं इसमें, ओपन है। मैं तो अगर अभी हम नहीं आते, आप ही मक्खियों बना के खिला, क्या है ये? बना के तो कोई भी नहीं खिलाता इस तरह। तो दूध के अंदर से आप जाएं बाड़ों में। ये कहाँ से लिए हैं आपने? ये नहीं लेते, ये तो खुशक है। ये जैसे अभी काम किया ना तो अपने खुद बोलते हैं। अच्छा, तो ये इस्तेमाल नहीं हो रहे? नहीं अभी इस्तेमाल नहीं हो रहे। रखे हुए तो यही हैं या यहाँ हाँ, इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्या चीज़? इस्तेमाल करते हैं वैसे। सर ये पी के दिखाएगा जरा आप। साफ है? नहीं तो कड़वा होता है फूड कलर, इसको पी तो कोई भी नहीं सकता ना। खिला सकते हैं, पी नहीं सकते। कौन सा जूस है सर? लोकल जूस होता है। सर पी के चलो चलो पिएगा सर। हाँ ये पी लेंगे। हाँ पी ले सर, सब पिलाएंगे आपको यार। नहीं, हाँ। पी ले। कौन सा? लोकली सतह पे बनता है, 10 रुपए वाला है।
इसमें क्या मिक्स होता है? साफ लग रहा है आपको? ये अभी कटिंग हो रही थी ना काम के दौरान। अभी देखें आपके किचन में भी कोई काम चालू होगा तो वहाँ थोड़ी बहुत तो वेस्टेज होगा, गंदगी होगी। क्या चीज़? गॉड, क्या है ये, किस काम आता मुझे उल्टी हो जाएगी। ये ऑयल है, है, किस काम आता है? ये जैसे मशीनों वशीनों को लगाते हैं, गिरारियाँ वगैरह को। भाई यहाँ को रखा हुआ है, ये वहाँ एक साइड पे रखा हुआ था। ये ऊपर आप पैकिंग कर रहे हैं, नीचे इसको रखा हुआ है। ये तो वहाँ बहुत मशीन है। ये वो कलर है जो ये मक्खियाँ बैठी हुई हैं, मक्खियाँ बैठ रही हैं, ये बना के खिलाएंगे। मक्खियाँ तो देखिए फ्रूट पे भी बैठती हैं। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें ख़त्म कर दूँगा। मक्खी तो सारे फिर पेशाब में बैठ गई। सर कितना जुर्माना होगा? सर इनकी तो कंडीशन काफ़ी बहुत ख़राब है। हम डायरेक्टर साहब से रब्ता करके इसको जुर्माना अच्छा सा खासा करेंगे, क्योंकि इनकी बहुत कंडीशन ख़राब है। सर इनको तो 5 लाख का जुर्माना करें। इस पर एक्सपायरी नहीं है, ये देखें। ये क्या है? ये क्या है? ये कचरा उठाने वाला ऊपर क्यों रखा है खाने की चीज़ों पे? देख लें आप, इस गंदगी से ये बना के खाते हैं। ये जो पान की दुकान पर ही लड्डू रखे होते हैं, बच्चे खा रहे होते हैं। ये खमीसों गोट है, बहुत गंदगी है। अल्लाह का वास्ता अपने बच्चों को ना खिलाएं, ना मारे अपने बच्चों को वक्त से पहले, बच्चे मर जाएंगे खाकर। मैम जो चीज़ गलती है इंशाल्लाह मान रहे हैं कि नेक्स्ट गलती एक जगह थोड़ी है सर, एक जगह थोड़ी है, हर जगह गलती है, हर जगह गलती। पूरे कारखाने में गलती है आपके सर। और अपने बच्चों को ये खिलाएंगे आप? आपके अपने बच्चों पर रख के सोचे, दूसरों के बच्चों को तो मार रहे हैं आप लोग। अपना सोचें, आपके कितने बच्चे? 5 बच्चे माशाल्लाह। 5 बच्चों को इसी जहर गंदगी से एक्सपायर माल खिलाएंगे आप? सोचे अपने दिल पर रखें, मारेंगे अपने बच्चों को खिला कर? ये थोड़ा गंदगी का मसला पूछ रही हूँ सर। सर थोड़ा नहीं है ना नहीं है, थोड़ा सफाई का इशू सर, सफाई का थोड़ा सा नहीं है करेंगे, लेकिन कोई चीज़ एक्सपायरी के हवाले सर, थोड़ा सा नहीं है ना सर। सर नहीं है थोड़ा सा भी। आपने अंडर एज, सफाई है, मैं ऑन कैमरा मान रहा आपने 15 साल के बच्चे कहाँ पे रखे हुए हैं? हूँ। सर 10 रुपए में क्या मिलेगा? 4 रुपए की बोतल है, खाली 4 रुपए की बोतल है। आप ये लाइट वगैरह बंद करें फिलहाल। सील कर रहे हैं आपका? नहीं सर, सील होगा। कंडीशन ऐसी है, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। कोई एक चीज़ सही हो तो मुझे बता दें। नहीं आप खुद बताएं ना, कोई एक चीज़ सही हो तो मैं छोड़ भी दूँ। सर पहले सील होगा सर। जो प्रोसीजर है फूड अथॉरिटी का, पहले सील होगा। आप जुर्माना अदा करें। जुर्माना 4 लाख का जुर्माना आपको करवाया हमने पहले। मैं भर भी नहीं सकता सर 4 लाख का जुर्माना आप पर मैडम करें। जुर्माना 4 लाख का कम नहीं होगा ये। कहीं ना कहीं कुछ तो रहम करें। ये खोल कंडीशन सेट करने के लिए खुला होना तो ज़रूरी है ना। हम कहीं दीवारों से कूद के तो आगे सफाइयाँ नहीं करेंगे। मैं यही तो ये काम नहीं चलेगा। काम मैं रोक देता हूँ, काम बंद कर देता हूँ, काम बंद कर देता हूँ, सप्लाई बंद कर देता हूँ, प्रोटेक्शन रोक लेता हूँ। चीज़ें ये वो होंगी, डिस्कार्ड होंगी। प्रोटेक्शन रोक लेता हूँ, ये मैं कर देता हूँ। सफाइयाँ वगैरह हर चीज़ जो आपने कहा वो इंशाल्लाह दूर करते हैं। लगा हाइजीन इश्यूज़ तो रखें, ग्लव्स वगैरह रखें, हेयर नेट रखें, जो लोग पहने। बच्चों की चीज़ें बन रही हैं, बच्चे खरीद के खा रहे होते हैं 5-5 रुपए की। मैं मानती हूँ ये चीज़ें सस्ती बिक्री होती हैं, बच्चे बड़े शौक से खरीद रहे होते हैं, लेकिन किस तरह बन रही है वो भी तो दिखाए ना लोगों को। एक चीज़ आपने लोकल रखी हुई है। सर कितने दिन में सही हो जाएगा सब कुछ ये? इंशाल्लाह देखें हफ्ता तो लग जाएगा ना। 1 हफ्ते बाद मैं फिर आऊँगी फूड अथॉरिटी के साथ। डीजी साहब को मैं भी बोल दूँगी। इंशाल्लाह इसको करते हैं जो भी चीज़। मैं डीजी सिंध फूड अथॉरिटी साहब से खुद 1 हफ्ते बाद रब्ता करूँगी, खुद चल कर आऊँगी इधर, इसी टीम के साथ आऊँगी। सर मैं आऊँगी। हमें आप खुद बेहतरी, बहुत कंडीशन ख़राब है, आप खुद बोले मैं बेहतरी करना चाह रहा हूँ। अब आपको 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। मेरी आप चीज़ है, मैं कलर कर सकता हूँ, दीवारें प्लास्टर नहीं कर सकता, फर्श पे टाइल मारवा नहीं कर सकता। अदरवाइज हमें कोई वो नहीं है, कलर आपकी दीवारों से, आपका फर्श से हमें कोई ताल्लुक नहीं है। हमें चाहिए चीज़ साफ, जो अभी मक्खियाँ हैं, जो आपके लोकल आइटम्स हैं वो नहीं हो। ठीक है, हमें खाने पीने चीज़ों से, हम आपकी दीवारें दरवाजे ये देखने नहीं आए। 1 हफ्ते बाद मैं फिर आऊँगी सर, मार्क माई वर्ड्स, मैं आऊँगी। दुआएं देंगे आप 1 हफ्ते बाद जब आएंगे। सर 4 लाख तो दे, अभी 4 लाख का जुर्माना तो देने को भी। पहुंचे एक और जगह, चौथी जगह है। ये चर्बी से तेल बनाया जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत गंदगी है। तेल का। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या ये तेल कौन सा तेल? चर्बी क्या लीगल है ये? नहीं चर्बी का, ये
काम लीगल है ये? हाँ कहाँ से लीगल? मैडम ये तो चर्बी से ऑयल निकालें, लेकिन कंफर्म करें कर क्या रहे, किस में इस्तेमाल करें इनसे। ये दो चीज़ें होती हैं, या तो इसमें ये साबुन बना रहे हैं या फिर ये खाने का आइटम में यूज़ कर रहे हैं। पहले ये कंफर्मेशन में आए ताकि हमारे क्या करते हैं इस ऑयल का। ये साबुन बनता है इसका। साबुन बनता है जी। कोई बताए ना पर्ची वगैरह। वो आ रहे हैं, सेठ आ रहे हैं, सेठ तुम्हें दिखा देंगे। नहीं, ये साबुन कहाँ बनते हैं? ये शफीक मिल पे कंपनी है अपना तिब्बत सेंटर। कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ना उस कंपनी का आपके साथ। मेरे साथ थोड़ी है सेठ, ये तो मजदूर हम। अच्छा सर, लेटर दिखवाते हैं खाली हमें। हाँ, हमारा रिकॉर्ड आप हमारे ऑफिस लेके आओ, प्रॉपर ओनर को भी बुलाइए, हम आपको लेटर देके जा रहे हैं। अगर आप हम तस्दीक करेंगे अगर आप साबुन बना रहे हो तो फिर हम आपको छोड़ देंगे। अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हो खाने पीने में तो फिर हम आपको कानूनी भी सज़ा भी देंगे और ये सील करके जा रहे हैं। खाने पीने में इस्तेमाल नहीं है ये साबुन कंपनी में जाता है और साबुन ही बनता है इसका। फिलहाल इसको हम खाने के इस्तेमाल में थोड़ी आएगा। इसका ऐसा इतना है कि आप जो है ना खाकर ही मर जाओगे अगर इसको खाओगे तो। अगर आपके पास कोई फालतू बंदा है तो उसको चेक करा लो खाकर। किस चीज़ के लिए डेंजरस है मैम? ये तो आपके जो है ना वो जरासीम वगैरह मार रहा है आपके। प्लास्टिक इसमें इतना होता है, आप इसके बगैर तो रह भी नहीं सकते जिंदा। अगर खाने के इस्तेमाल में करें तो आप जब भी जिंदा नहीं रह सकते। इसका FF फ्री फैटी एसिड जो है ना वो इतना हाई होता है कि आप उसको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते खाने के उसमें। ये हमारे पास फार्म है गडाप टाउन में ना, एनिमल कटता है, उसकी जो फैट होती है ना वो आती है हमारे पास क्रूड। उसको हम यहाँ पर मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद जो ऑयल निकलता है ना उसको हम बेसिकली सोप वालों को सेल करते हैं। फिर वो उसको इस्तेमाल करके आगे प्रोसेस बनाते हैं अपना। कोई इसमें कोई नाजायज बिल्कुल एक एक चीज़ है हमारे पास, एक चीज़ है भाई। पहले सील हुआ है कभी? सील नहीं हुआ, आपके डिपार्टमेंट के लोग आए थे, उनको हमने सारे अपना एविडेंस वगैरह दिए, वो अप्रिशिएट करके वो चलेगा बिल्कुल। ये देखें आप, ये सारी चीज़ें हमारे पास। इसका माल का सैंपल ले जाएं, इसका टाइटल ही इतना होता है कि बंदा एक दिन में बड़ी बात है खाने के बाद। FF वगैरह बताया मैंने, इनको वो खा ही नहीं सकते। हाँ। ये ट्रेड लाइसेंस है हमारा KMC का, ये हमारी क्वांटिटी जारी है कोहिनूर सोप में। अभी हम इनको सील कर देते हैं जब तक इनका फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। फाइन अभी नहीं कर रहे हैं। देखें अब हम अपनी तरफ से भी तो तहकीकात कर लेना। आप हमारा जो है ना, ठीक, आप हमारा सैंपल ले जाएं। आप एनी टाइम आए ना, कोई बताकर तो नहीं आए ना, आप हमें अचानक आए, आप इसका सैंपल ले जाएं। ये आप गलत बात नहीं करो, सील नहीं कर सकते हैं। आपको कल का टाइम दे रहे हैं, आप सारे डॉक्यूमेंट अभी हम आपके लिए खड़े थोड़ी ना, हमें डॉक्यूमेंट दिखा थोड़ी है, आ जाएंगे इंशाल्लाह आप अभी ले लें। देखिए अभी आप चले हमारे पास। स्पेसिफिक क्वांटिटी भी नहीं बताई जा रही है, कितना ऑयल जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। अभी हम इसको बंद करेंगे जब तक आप पूरे प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स नहीं कब दिखाओगे। यहाँ पर हम सारी चीजें तो नहीं रख सकते, हमारा लकड़ी का। आप छोड़े यार बहस में, आप सैंपल ले लें, ठीक है, आप उसको ले लें। सर अभी फिलहाल हम इसको सील करवा रहे हैं। आप कल सारे डॉक्यूमेंट कल हमारे को काम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा ना। आप हमें एक दिन का टाइम दे, आप कल हमसे सारे डॉक्यूमेंट्स लें। हमारा कारखाना अभी फिलहाल इनको नोटिस दे देते हैं क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, अभी हम आपको नोटिस दे देते हैं और सैंपल ले लेते हैं। अगर आपका सैंपल्स भी कलेक्ट कर लेते हैं, लैब भेजेंगे, प्रॉपर उसकी आपको रिपोर्ट भी मिलेगी। ठीक है, आप इनकी लैब में आप खुद कराओगे? आप ले जाएं। आप कभी कहीं हमने गलत करवा दिया, आप ले जाएं। आपके ऊपर छोड़ है। नहीं, आप हमारे ऊपर नहीं छोड़ें, आप हमारा सैंपल ले जाएं। आप ले जाएं, आप जो खुद करेंगे ना हमें कोई डर नहीं है, आप हमारा सैंपल ले जाएं। तो जो है वो अभी फिलहाल नोटिस दिया गया है क्योंकि वेरीफाई करना ज़रूरी है। पहले वेरीफाई होगा, उसके बाद चर्बी से तेल बनाया जा रहा है। इसकी वेरिफिकेशन के बाद जो है वो कुछ फैसला जो है वो लिया जाएगा कि क्या या सूप में इस्तेमाल होता है या फिर खाने पीने में इस्तेमाल होता है। मंडे तक इनको टाइम दिया गया है, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हम जो है वो इनसे फूड अथॉरिटी से खुद ले लेंगे, चेक करेंगे। अगर ये साबुन बनता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर ये खाने पीने में इस्तेमाल हो रहा है तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। फिलहाल फूड अथॉरिटी की जानिब से इसको अभी टेम्प्रेरी जो है वो सील कर दिया गया है। जब तमाम तक चीज़ें सामने आएंगी डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद ही जो है वो इनको खोलने की इजाज़त दी जाएगी। हमने आपको अपने इस प्रोग्राम में दिखाया किस तरीके से जो है वो मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं, हमने दिखाया किस तरीके से ओपन ऑयल जो है वो बेचा जा रहा है। मुझे इस प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर से हाजिर होंगे दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।